स्टूडेंट्स एक्सरसाइज है 9.2 उसका 5 क्वेश्चन है। कहते हैं फाइंड के गिवन दैट द पॉइंट 2K इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 3, 7 एंड 9, 1 के मतलब स्टूडेंट्स ये पहला पॉइंट जो है कहता है इस पॉइंट का फासला इन दोनों पॉइंट्स से इक्वल है। मतलब फॉर एग्जांपल हमने इस पॉइंट को पॉइंट ए का नाम दिया तो कहता है ए पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो ए का बी से और ए का सी से डिस्टेंस जो है वो सेम है। हमने सपोज कर लिया इस पॉइंट को हमने नेम दिया ए का, इसको हमने नेम दिया दूसरे पॉइंट का बी का और इसको सी का। उसने कहा था कि इस पॉइंट का इन दोनों पॉइंट से डिस्टेंस सेम है तो हम पहले इन दोनों का डिस्टेंस निकाल लेंगे। ए का बी के साथ डिस्टेंस फार्मूला स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस फार्मूला लगाया आपने। ए एंड बी का हमने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने ये इसकी वैल्यू फाइंड की, फार्मूला अप्लाई किया, वैल्यू पुट की 3 - 2 7 - k वैल्यू आ गई। इसको सॉल्व आउट किया स्टूडेंट्स, यहाँ फार्मूला ओपन हुआ है 7 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब ए का स्क्वायर 49, बी का स्क्वायर के स्क्वायर आ गया, दरमियान में माइनस है तो माइनस का फार्मूला 2k 2a एंड b, 49 और 1 एडिशन होके 50 आ गया, के स्क्वायर माइनस 14k आ गया। ये बच्चे हमने क्या निकाला ए बी डिस्टेंस। अब इसी तरह हम दूसरी साइड पे निकाल लें ए सी का डिस्टेंस। फार्मूला अप्लाई किया, वैल्यू पुट की 9 - 2 1 - k स्क्वायर, 9 में से 2 7, ये वैल्यू आ गई। इस पर फार्मूला अप्लाई किया ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a एंड b। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे 49 और 50 ऐड हो गया। तो क्वेश्चन में गिवन था कि इन दोनों पॉइंट्स का इस पॉइंट का इस पॉइंट के साथ और इस पॉइंट के साथ डिस्टेंस सेम था, तो इसलिए हमने कहा गिवन दैट कि ए बी का डिस्टेंस, ए का डिस्टेंस बी के साथ और ए का डिस्टेंस सी के साथ बराबर है। इसलिए बराबर वाली कंडीशन अप्लाई की, जो डिस्टेंस निकाले उन दोनों डिस्टेंस को स्टूडेंट्स हमने इक्वल रखा। इक्वल रखने के बाद दोनों साइडों पे रूट था, उस रूट को फिनिश करने के लिए हमने टेकिंग अ स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इक्वेशन की बोथ साइड पे स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर से रूट फिनिश हो गया और उसके बाद इस सारी वैल्यूज़ को इक्वेशन की अदर साइड पे ले आए। 50 में से ये 50 माइनस कर दिया, के स्क्वायर में से ये के स्क्वायर माइनस कर दिया, 14 ये -2 था, इधर +2 आ गया। इन दोनों को सॉल्व किया, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गए, ये के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये -14 और 2 आपस में सॉल्व होकर 12 आ गया। 12 0 से डिवाइड होके तो के की वैल्यू क्या आ गई 0। उसने कहा था कि के वाली वैल्यू का दोनों वैल्यूज से डिस्टेंस सेम है तो के की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो स्टूडेंट्स हमने ये के की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। के की वैल्यू क्या है आपके पास 0। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, यूज अ डिस्टेंस फार्मूला टू वेरीफाई दैट द पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। कहता है डिस्टेंस फार्मूले के से बताना है, हेल्प से बताना है कि ये पॉइंट्स जो हैं ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं या नहीं। तो स्टूडेंट्स अब हमने इन पॉइंट्स ले लिया ए बी एंड सी, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ए और बी का डिस्टेंस हम पहले लेंगे, ए एंड बी का डिस्टेंस लिया डिस्टेंस फार्मूले से। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने बी और सी के डिस्टेंस फार्मूले से डिस्टेंस निकाला। स्टूडेंट्स ए का डिस्टेंस था, ए बी का डिस्टेंस, वैल्यू पुट की 3 0 -5 7 13 माइनस माइनस प्लस 12 आ गया, 12 का स्क्वायर 144, दोनों की एडिशन की 153, रूट अप्लाई किया फैक्टराइजेशन से 3√370, ए बी का डिस्टेंस आ गया। इसी तरह बच्चे अब अगला हम ले रहे हैं बी सी का डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, वैल्यू पुट की बी सी की वैल्यू एक्स वाली और ये बी की वैल्यू, ये सी की वैल्यू और ये बी की वैल्यू वाई की, दोनों को सॉल्व आउट किया, रिजल्ट आ गए। स्क्वायर अप्लाई किया 5 का 25, 20 का स्क्वायर अप्लाई किया 400, दोनों की एडिशन की 425,
स्टूडेंट्स फैक्टराइजेशन की, फैक्टराइजेशन से 5 का स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 570। ए बी एंड बी सी का डिस्टेंस आ गया। उसके बाद बच्चे अब हम निकाल रहे हैं सी ए का डिस्टेंस। हम पहले फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक। उसके बाद स्टूडेंट्स पहली वैल्यू एक्स की जो हम लिख रहे हैं वो ए की, ये सी की, वाई की वैल्यू में पहले ए की वैल्यू फिर सी की वैल्यू। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद 4 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर आ गया 64, दोनों की एडिशन की 68 आ गया। फैक्टर्स अप्लाई किए, 2 का स्क्वायर इंटू 2 रूट 70। तो कहता है कि आपने क्वेश्चन में डिमांड है प्रूफ करना है कि क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं। तो अब देखें बच्चे, कोलिनियर्स के लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। सिंस दो टर्म्स का डिस्टेंस, दो साइड्स का डिस्टेंस, मतलब ए बी का डिस्टेंस और सी ए का डिस्टेंस बड़ी साइड के डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। अब आपको पता है कि बड़ी साइड कौन सी थी, बी सी, उसका रिजल्ट बड़ा आ रहा है ना 5 रूट 70। तो दो स्मॉल साइड्स का सम तीसरी बड़ी साइड के इक्वल आए। तो देखिए हमने प्रूफ किया कि दो स्मॉल साइड का डिस्टेंस, ए बी का डिस्टेंस था 370, सी ए का डिस्टेंस था 217, दोनों के डिस्टेंस को ऐड किया तो 5 रूट 17 आ गया, इधर 5 रूट 70। तो ये दो स्मॉल साइड का डिस्टेंस तीसरी लार्ज साइड के डिस्टेंस के इक्वल आ गया। तो हमने कहा देयरफॉर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो ये पॉइंट्स आपके पास क्या हैं, कोलिनियर आए। तो क्वेश्चन वाइंड अप हो गया। क्वेश्चन में यही डिमांड थी कि डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हुए बताएं कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो बच्चे ये आपका क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन 4 जो है वो भी वाइंड अप हो गया। Students, question 7. Verify whether or not the points O, A, B are the vertices of an equilateral triangle. कहते हैं कि बताएं ये जो पॉइंट्स हैं वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं। तो बच्चे ये बात बार बार रिपीट हो गई कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। तो मतलब आपका डिस्टेंस ओ ए का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए किसके, ए बी के डिस्टेंस के, और ए बी का डिस्टेंस किसके बराबर होना चाहिए, बी ओ के। मतलब ये तीनों डिस्टेंस बराबर होंगे तो आपके ये पॉइंट्स जो हैं वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस होंगे। तो अब देखते हैं स्टूडेंट्स, पहला हमारे पास है ओ ए, पहला पॉइंट है हमारे पास ओ ए। ओ ए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास आ गया x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बच्चे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो x2 की वैल्यू रूट 3 माइनस 0, 1 माइनस 0, रूट 0 से ख़त्म हो गया रूट 3, स्क्वायर से रूट ख़त्म हो गया 3 आ गया, 1 में से 0 माइनस किया 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 और 1 4, 4 को सॉल्व किया तो क्या आ गया 2 आ गया। ये बच्चे आपने क्या निकाला, ओ ए का डिस्टेंस। ओ ए के डिस्टेंस के बाद हम निकाल रहे हैं ए बी का डिस्टेंस, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला बच्चे b की वैल्यू, पहला b का कोफिशिएंट x कोफिशिएंट लिखा 3, कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट b का और ये a का x कोऑर्डिनेट, ये b का y कोऑर्डिनेट और ये x का a का y कोऑर्डिनेट, दोनों को अप्लाई किया, वैल्यू आ गई, स्क्वायर अप्लाई किया, 4 का रूट 2 आ गया। तो बच्चे ये किसका डिस्टेंस निकाला आपने, ए बी का डिस्टेंस, दो साइड्स का डिस्टेंस निकाला जो कि फ़िलहाल आपके सामने बराबर आ रहा है। अब हम तीसरी साइड की तरफ जाते हैं। तीसरी साइड में आपके पास है बी एंड ओ। स्टूडेंट्स क्या है, बी एंड ओ। बी ओ का डिस्टेंस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 बच्चे यहाँ पे आपके पास x2 0 है और x1 क्या है रूट 3, 0 एंड रूट माइनस 3 आ गया। फिर y1 आपके पास क्या है 0, तो 0 आ गया, और y2 क्या है -1, तो क्या पुट कर दिया -1, तो माइनस माइनस प्लस 0 1 रूट -3 आ गया। 3 स्क्वायर से रूट भी फिनिश हो गया, नेगेटिव का साइन भी फिनिश हो गया स्क्वायर की वजह से बच्चे। तो क्या आ गया 3 प्लस 1 का 1 आ गया, स्क्वायर भी 1 का 1 होगा, 3 और 1 4,
और ये। अब आपने देखा कि तीनों साइड्स का डिस्टेंस 2 के बराबर आ रहा है, मतलब आपके पास OB, OA एंड AB का डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस किसके बराबर आए? 2 के। तो हमने कहा OA बराबर है किसके? AB के, और AB का डिस्टेंस बराबर है किसके? BO के, और इन तीनों का डिस्टेंस बराबर है किसके? 2 के। तो हेंस द पॉइंट्स OA एंड B आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये तीनों क्या है? आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 8 है, शो दैट द पॉइंट्स A, B, C एंड D आर वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। कहता है शो करें कि ये जो चारों पॉइंट्स हैं ये एक रेक्टेंगल के वर्टिसेस है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। पहले आपने रेक्टेंगल शो करना है, रेक्टेंगल के बाद इसके डायगोनल्स की लेंथ निकालनी है और बताना है क्या आया वो लेंथ इक्वल है या नहीं। तो बच्चे ये हमने थोड़ा सा स्केच दिया है रेक्टेंगल का ABC एंड D। बच्चे सीक्वेंस का ख्याल रखना ज़रूरी है, आप इस फॉर्म में भी इसको रोटेट कर सकते हैं ABCD, बट मैंने इन पॉइंट्स को देखते हुए इन्हें ड्रॉ कर दिया है। तो स्टूडेंट्स इसके अकॉर्डिंग ये आपकी वैल्यूज़ आ गई, ये B, C एंड D, इन्हें रोटेट करके मैंने लिख दिया। अब बच्चे यहाँ पहले मैंने डिस्टेंस ले लिया किसका? A एंड B का डिस्टेंस लिया, x² - 1 होल स्क्वायर। डिस्टेंस बच्चे बार बार पूरे यूनिट में हम डिस्टेंस ही निकाल रहे हैं, क्राइटेरिया वही है। 5 - 6, 5 - 5 सॉल्व आउट किया, स्क्वायर से फिनिश हो गया, क्या आ गया? 11। 0 आपको पता है वैसे ही फिनिश हो जाता है। ये किसका डिस्टेंस मैंने लिया? AB का। AB के बाद नेक्स्ट में बच्चे हम डिस्टेंस ले रहे हैं किसका? B एंड C का। बच्चे B, C का डिस्टेंस, B और C का डिस्टेंस फार्मूला B और C पे अप्लाई किया, इसको सॉल्व आउट किया, वैल्यू पुट की। वैल्यू पुट करने से हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो बच्चे क्या आ रहा है आपके पास? 3। रूट लिया, रूट अप्लाई करने से रिजल्ट क्या बना आपके पास? 3। ये किसका रिजल्ट आया? B एंड C का रिजल्ट आया। अब बच्चे हम आगे नेक्स्ट चलते हैं। अब हम डिस्टेंस अप्लाई कर रहे हैं किस पे? C एंड D का। CD का डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाई करने के बाद वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है हमारे पास CD का भी क्या आ रहा है? 11। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास DA। DA पे हमने फार्मूला अप्लाई किया, x² - 2 y² - 1। इस पर अप्लाई करते हुए बच्चे हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो 1 - 3 का स्क्वायर आ रहा है। 3 का स्क्वायर किया 9, क्या आ गया? 3। अब आपने देखा कि आपके पास दो साइड्स इक्वल आ गई, दो साइड्स का। यहाँ पे किस किस का रिजल्ट देखिए बच्चे? BC का रिजल्ट 3 और इधर से DA का रिजल्ट क्या आ रहा है? 3। और ऊपर आपके पास AB का रिजल्ट क्या आ रहा है? 11 और CD का रिजल्ट क्या आ रहा है? 11। मतलब दो ऑपोजिट साइड AB बराबर आ गई CD, दोनों इसका रिजल्ट क्या है? 11 एंड BC इक्वल आ गई किसके? DA के, किसके बराबर आया? 3 के। देयरफॉर ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। फिलहाल हमारे पास एक रेक्टेंगल के लिए क्या बात साबित हुई कि इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। बच्चे रेक्टेंगल में हमने क्या प्रूफ करना होता है कि रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स हमारे पास इक्वल होती हैं और एक एंगल उस पे बनने वाले एंगल 90 के होते हैं। फिलहाल बच्चे हमने ऑपोजिट साइड्स को प्रूफ कर लिया है। अब हम एंगल पे बात करते हैं कि आया ये एंगल 90 बना रहा है या नहीं। अब बच्चे देखें, हमने देखा कि ABCD, AB का डिस्टेंस किसके बराबर पीछे हमने लिया? CD के, और AD का डिस्टेंस किसके बराबर आया? BC के। तो अब हमने प्रूव करना है कि यहाँ पे बनने वाला अगर एंगल 90 का है तो ये एक रेक्टेंगल है। उसके लिए हमें पहले AC का डिस्टेंस चाहिए था।
मैंने AC का डिस्टेंस निकाला, AC का डिस्टेंस कितना आ गया 130। तो बाय पैथागोरस थ्योरम, आपको पता है कि पैथागोरस थ्योरम में 90 का एंगल जब बनता है तो क्या होता है, हाइपोकस क्या है आपके पास, बेस और एल्टीट्यूड का स्क्वायर, AD का स्क्वायर और DC का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर लिया 130 के, और दूसरी साइड पे हाइपो का स्क्वायर लिया, AC का स्क्वायर लिया, वो भी किसके बराबर आया 130 के। तो कहता है मतलब ये बात प्रूफ होगी, AD का स्क्वायर और DC के डिस्टेंस का स्क्वायर बराबर आया किसके, AC के स्क्वायर के बराबर आया। तो देयरफॉर यहाँ पे एंगल कौन सा बन गया 90 का। बात साबित होगी कि दो ऑपोजिट साइड्स भी बराबर हैं और उन ऑपोजिट साइड्स पे बनने वाला एंगल भी 90 का है। तो इसने क्या बना दिया आपके पास एक स्टूडेंट्स, इस तरह हमारे पास ये 90 का एंगल से प्रूफ हो गया कि हमारी ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल हैं और इस पे बनने वाला एंगल भी 90 का है। देयरफॉर द पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। तो ये बात साबित होगी कि ये एक रेक्टेंगल के वर्टिसेस है। अब अगली कंडीशंस थी कि क्या इन डायगोनल्स की लेंथ भी इक्वल है कि नहीं। बच्चे ये डायगोनल्स होते हैं, जैसे ये देखिए हमारे पास एक डायगोनल है A एंड C और दूसरा डायगोनल क्या होगा B से D का डिस्टेंस, B से किसका डिस्टेंस, D का डिस्टेंस आपके पास डायगोनल होगा। तो हमने देखे AC का डिस्टेंस निकाल चुके हैं जो कि हमारे पास कितना आया 130। अब किसका डिस्टेंस निकालना है, हमने B से D का डिस्टेंस निकालना है। अब उसको देखिएगा बच्चे, ये रहा आपके पास B और D का डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया, वैल्यू पुट की, तो वैल्यू क्या आई 130। तो कहता है आपके पास AC का डिस्टेंस और BD का डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस किसके बराबर है 130 के। देयरफॉर द लेंथ्स ऑफ इट्स डायगोनल आर इक्वल। तो ये बात प्रूफ होगी कि डायगोनल्स की जो लेंथ है वो क्या है आपके पास इक्वल। तो ये आपके पास प्रूफ हो गया कि ये आपके पास एक क्या है बच्चे, आपके पास ये एक रेक्टेंगल है और इसके डायगोनल्स की लेंथ जो है वो क्या है आपके पास इक्वल है।